हेलो एवरीवन। आज हम कंपनी लॉ के यूनिट 1 इंट्रोडक्शन के टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी को डिस्कस करेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी। अ कंपनी हैज अ लीगल एंटिटी दैट इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इट possesses only its own rights and the members are not personally liable for the company's action on debts. Contract Contracts entered into using the company's name bind the company, not its members. इसका मतलब है एक कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है जो अपने मेंबर्स से अलग और इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब है कि का कंपनी का अपना लीगल एग्जिस्टेंस होता है जो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स से डिफरेंट होता है। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है, स्यूड भी हो सकती है। कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो पर्सनली लायबल नहीं होते कंपनी के डेट्स या एक्शंस के लिए। अगर कंपनी ने अपने नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है, ना कि उसके मेंबर्स की। Case law. This principle was famously established in Salomon versus Salomon and Company Limited, 1897. In this case, Salomon sold his business to a company he formed, where he held the majority of shares in debentures. When the company went into liquidation, unsecured creditors agreed that Salomon and the company were the same person. However, the court ruled that the company was a separate person independent of Salomon, and as a secured creditor debenture holder, Salomon had priority over unsecured creditors for repayment. इस केस में मिस्टर सैलमोन ने अपना बिजनेस एक कंपनी को बेच दिया जो उन्होंने खुद फॉर्म की थी। इस कंपनी में सैलमोन के पास मेजॉरिटी शेयर्स और डिबेंचर्स थे। बाद में कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने आर्ग्यू किया कि सैलमोन और कंपनी सेम पर्सन है, इसलिए सैलमोन को कंपनी के साथ ही ट्रीट करना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने डिसाइड किया कि कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है जो सैलमोन से बिल्कुल अलग है। इसलिए क्योंकि सैलमोन एक सिक्योर्ड क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर था, उन्होंने क्रेडिटर्स से पहले रीपेमेंट का राइट मिला। कंक्लूजन। इस केस ने क्लियरली एस्टेब्लिश कर दिया कि कंपनी अपने मेंबर से एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है और इसी प्रिंसिपल को सेपरेट लीगल एंटिटी कहा जाता है। Incorporated association. A company is an incorporated association formed by the registration under the Companies Act 2013. The formation requires a minimum of 7 persons for a public and at least 2 persons for a private company. इसका मतलब है कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्ट्रेशन के थ्रू फॉर्म होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही कंपनी को लीगल रिकॉग्निशन मिलता है। कंपनी बनाने के लिए लॉ ने नंबर ऑफ मेंबर्स फिक्स किए हुए हैं। पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 7 पर्सन चाहिए होते हैं और प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं। रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी एसोसिएशन लीगली कंपनी नहीं कहलाता। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। A company is considered an artificial person because it has no physical body, soul or conscience. It exists only in the eyes of law. इसका मतलब है कंपनी को आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहा जाता है
क्योंकि इसका कोई फिजिकल बॉडी, सोल या कॉन्साइंस नहीं है। ये एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं होती है, बल्कि लॉ के थ्रू क्रिएट होती है। कंपनी सिर्फ लॉ की नज़रों में एग्जिस्ट करती है, लेकिन फिर भी ये ह्यूमन जैसे काम कर सकती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करना, प्रॉपर्टी खरीदना या कोर्ट में केस फाइल करना। ये सारे काम कंपनी अपने डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स के थ्रू करती है। लीगल राइट्स: इट कैन ओन प्रॉपर्टी, इनकर लाइबिलिटीज एंड sue और बी sued इन इट्स ओन नेम। इसका मतलब है कंपनी के पास अपने लीगल राइट्स होते हैं। ये अपने नाम पर प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, लाइबिलिटीज इनकर कर सकती है और कोर्ट में स्यू या स्यूड भी हो सकती है। मतलब कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली एक इंडिपेंडेंट पर्सन होती है जो अपने राइट्स और ड्यूटीज को खुद एक्सरसाइज करती है। सिटीजनशिप: while a company has a domicile, nationality or residence, it is not a citizen. It cannot enjoy fundamental rights granted to natural persons under the Constitution or the Citizenship Act. This was confirmed in the case State Trading Corporation of India versus CTO, where the court held that the corporation is a mere abstraction of law and not a citizen. डोम कंपनी के पास डोमिकल का मतलब होता है जहाँ पे वो कंपनी बनी हो। नेशनैलिटी और रेसिडेंस हो सकता है, लेकिन फिर भी कंपनी सिटीजन नहीं होती। कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं होती, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन या सिटीजनशिप एक्ट के अंडर नेचुरल पर्सन्स को मिलने वाले फंडामेंटल राइट्स एंजॉय नहीं कर सकती। इस बात को क्लियरली स्टैब्लिश किया गया है स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस सीटीओ केस में। इस केस में कोर्ट ने होल्ड किया कि कॉरपोरेशन सिर्फ लॉ के एक एब्स्ट्रैक्शन है, सिटीजन नहीं। इसलिए कंपनी को सिटीजन के राइट नहीं मिल सकते। कंक्लूजन: कंपनी के पास लीगल राइट्स होते हैं, लेकिन सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट्स सिर्फ नेचुरल पर्सन्स के लिए होते हैं, कंपनीज के लिए नहीं। लिमिटेड लाइबिलिटी: द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ इट्स शेयर होल्डर। A shareholder's liability is limited to the unpaid value of the shares they hold. Once the full amount of the shares is paid, shareholders have no further obligation to contribute to the company's debts or losses, and creditors cannot claim the personal wealth of shareholders. इसका मतलब है कि कंपनी की लायबिलिटी और उसके शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी एक दूसरे से अलग होती है। शेयर होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उतनी अमाउंट तक लिमिटेड होती है जितनी उन्होंने अपने शेयर्स पर अभी तक पे करी हो। अगर शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर्स की पूरी वैल्यू पे कर दी है, तो उसके बाद उस पर कंपनी के डेट्स और लॉसेस के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन नहीं होता। कंपनी के क्रेडिटर्स शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी या पर्सनल वेल्थ से पैसा रिकवर नहीं कर सकते। परपेचुअल सक्सेशन: A company acts as a legal entity that never dies, nor does its life depend on the life of its members. It is created by law and can only be dissolved by the process of law. The death, retirement, or insolvency of members does not affect the company's existence. Members may come and go, but the company continues. इसका मतलब है कि कंपनी की एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स में परपेचुअल सक्सेशन होती है, जिसका मतलब है कि
कंपनी कभी खत्म नहीं होती और ना ही उसकी एग्जिस्टेंस मेंबर्स की लाइफ पर डिपेंड करता है। कंपनी लॉ के थ्रू क्रिएट होती है कंपनी लॉ के थ्रू क्रिएट होती है और सिर्फ लॉ के प्रोसेस से ही डिसॉल्व हो सकती है। मेंबर्स की डेथ, रिटायरमेंट या इंसॉल्वेंसी से कंपनी की एग्जिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मेंबर्स आते जाते रहते हैं लेकिन कंपनी कॉन्टिन्यूसली एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ री-मीट सप्लायर Guilford Limited, all Guilford Limited, all members of a company were killed by a bomb during a general meeting, yet the company legally survived. री-मीट सप्लायर Guilford Limited के केस में कंपनी के जनरल मीटिंग के दौरान एक बॉम्ब ब्लास्ट में सारे मेंबर्स की डेथ हो गई थी। फिर भी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी जिंदा रही। ये केस परपेचुअल सक्सेशन को क्लियरली एक्सप्लेन करता है। कॉमन सील। एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, a company cannot sign documents personally. The company seals acts as its official signature, authorizing documents. Any contract entered into by the company's agent must be under this seal. However, under the Companies Amendment Act 2015, maintaining a common seal has been made optional. इसका मतलब है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसलिए ये खुद से डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं कर सकती। कंपनी का कॉमन सील उसकी ऑफिशियल सिग्नेचर की तरह काम करता है। किसी भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को ऑथराइज करने के लिए कॉमन सील यूज किया जाता है, लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के बाद कॉमन सील को ऑप्शनल बना दिया गया है। अब कंपनी चाहे तो कॉमन सील रखे या बिना सील के भी डॉक्यूमेंट्स ऑथराइज कर सकती है। यूजुअली ऑथराइज्ड सिग्नेटरी से। Transferability of shares. The capital of a company is divided into small units called shares, which are considered movable property. Section 44 of the Companies Act 2013 states that shares are transferable in the manner provided by the Article of Association. Generally, shares of a public company are freely transferable, while private companies may impose certain restrictions on transfer. इसका मतलब है कि कंपनी का छोटे-छोटे यूनिट्स ये कंपनी का कैपिटल छोटे-छोटे यूनिट्स में डिवाइडेड होता है, जिसे शेयर्स कहा जाता है। शेयर्स को मूवेबल प्रॉपर्टी माना गया है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग शेयर्स को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिए गए रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसफर्स किए जा सकते हैं। जनरली पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अपने शेयर्स बेच या ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी अपने शेयर के ट्रांसफर पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। कंक्लूजन, कंपनी की एग्जिस्टेंस परमानेंट होता है। इसका काम ऑफिशियल प्रोसीजर के थ्रू होता है और शेयर्स इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं, स्पेशली पब्लिक कंपनीज के केस में। थैंक यू।